इस वीडियो में हम बात करते हैं शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या के बारे में। देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में अनचाहे उत्पाद के तौर पर लगातार बढ़ता कचरा विश्व स्तर पर दोनों कारकों जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों का स्वास्थ्य उस पर भी बुरा प्रभाव है, वो कचरा डाल रहा है और एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक अगर हम बात करें, वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 3.4 अरब टन तक अपशिष्ट पैदा होगा और यह मौजूदा वार्षिक स्तर पर 2.01 अरब टन से बहुत अधिक ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में जो कचरा उत्पादन हो रहा है वो 2.01 है, जबकि 2050 में 3.4 अरब टन कचरा है वो उत्पादित होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग हर साल 6.2 करोड़ टन कचरा है उत्पन्न होता है। इनमें करीब 4.3 करोड़ टन कचरा है वो संग्रहित कर लिया जाता है और जो बचा कुचा है 3.1 करोड़ टन है वो लैंडफिल में डाला जाता है। ठीक है, लैंडफिल में भी हम डाल देते हैं कचरे को। तो बढ़ते कचरे के मुख्य कारण क्या है? पहला कारण तो यह है लगातार उभरते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावादी जीवन शैली। जो हमारी जीवन शैली है वो जीवन शैली हो गई है उपभोक्तावादी, मतलब हम जरूरत की चीजें ना खरीद करके क्या खरीद रहे हैं, शौक की चीजें हम खरीद रहे हैं। एक तो होती है जरूरत और दूसरी चीज होती है आपकी जरूरत के अलावा एक और चीज होती है, तो हम उपभोक्तावादी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, उपभोक्तावादी जीवन शैली अपना रहे हैं और इससे कचरा बढ़ रहा है। कचरे में उठान के बुनियादी ढांचे का व्यापक तौर पर अभाव है। आज भी निपटान की पारंपरिक विधियां अपनाई जाती हैं। बढ़ते कचरे से होने वाले प्रभाव की अगर बात करें, जो भी प्रभाव बढ़ते कचरे से बढ़ रहे हैं, पहली बात तो खुली और गंदी लैंडफिल साइटें पेयजल को दूषित करती हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जो हमारी खुली लैंडफिल साइट होती है, खुली लैंडफिल साइट की वजह से संक्रमण बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। औद्योगिक अथवा ई कचरे से निकलने वाले जहरीले यौगिक शहरी निवासियों के साथ साथ वो पर्यावरण को भी दूषित करते हैं और शहरी लोगों के स्वास्थ्य को भी दूषित करते हैं। रिहायशी बस्तियां भी इस समस्या से परेशान हैं। कचरा कुप्रबंधन के कारण वायु और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। नतीजन जलवायु संकट खड़ा हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए उसकी अगर बात करें तो देखिए, पहला तो इस समस्या का समाधान है वो रिसाइकलिंग है, मतलब पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए, रिसाइकलिंग की इस समस्या का समाधान है। दूसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत अपनाने समेत टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में ही निहित है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होंगे। दूसरा क्या किया है, स्वीडन का नवीकरणीय वेस्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट से एनर्जी की तरफ बढ़ना, ये स्वीडन का क्या है, नवीकरणीय वेस्ट टू एनर्जी यानी कूड़े से ऊर्जा कार्यक्रम द्वारा लैंडफिल साइट को कम करने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसी प्रकार जर्मनी का भी है, जैसे स्वीडन का अंदर जिस तरीके से कचरे का निपटान किया जा रहा है उसी तरीके से जर्मनी का भी है। जर्मनी का क्या है, रिसाइकलिंग। बुनियादी ढांचा इस बात का उदाहरण है कि कैसे चक्रीय आर्थिक सिद्धांत अपनाकर कचरे को कम किया जा सकता है। जो भी हमारी सरकार नीतियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कचरा निपटान के टिकाऊ उपायों को प्रोत्साहित करे। हरित प्रौद्योगिकी और चक्रीय मॉडल व्यवसाय केंद्रित होना चाहिए। आम लोगों को भी उपभोग और अपशिष्ट निपटान के लिए अधिक ईमानदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आम लोगों को भी समझना चाहिए कि कचरे से देश को नुकसान हो रहा है, किस तरीके से उसका निपटान किया जाए। आम लोगों के बीच में भी इस बात की हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।